बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मनोरंजक कहानी जिसका नाम है किसान की बुद्धिमत्ता। इस कहानी में ये स्पष्ट किया गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, अपितु बुद्धि से काम लेना चाहिए। रामनगर के राजा कर्ण सिंह को ताजे, मीठे व रसीले आम खाने का बहुत शौक था। शौक यानी उसको बहुत पसंद था। वैसे आम खाने तो सबको बहुत पसंद होते हैं, है ना। आपको भी बेहद पसंद है ना आम खाने। जब गर्मी आती है तो आपको आम बहुत पसंद आते हैं ना। राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, नगर में घोषणा करवा दीजिए कि जो व्यक्ति राजमहल में ताजे, मीठे व रसीले फल लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम का अर्थ होता है बच्चों प्राइज मिलना। तो राजा को तो आम खाने का बहुत शौक था। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, यानी वहां पे पब्लिसिटी करा दी कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति राजमहल में आम लेके आएगा ताजे व रसीले, तो उसको प्राइज दिया जाएगा। राजा की ये घोषणा सुनकर नगर के सभी किसान बहुत खुश हुए। एक गरीब किसान अपने बाग में से ताजे, मीठे व रसीले आम लेकर राजमहल पहुंचा। राजमहल के पहरेदार ने उसे फाटक पर रोक दिया। पहरेदार यानी गार्ड। और फाटक का अर्थ होता है बच्चों गेट, यानी मेन दरवाजे पर ही उसको रोक दिया और उसे पहले मंत्री के पास ले गया। मंत्री जी, यह किसान महाराज से मिलना चाहता है। मंत्री बोले, क्या बात है किसान, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो। किसान बोलता है, मंत्री जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। महाराज के लिए मैं ताजे, मीठे व रसीले आम लाया हूँ। फलों को देखकर मंत्री के मन में इनाम पाने का लालच आ गया। वह किसान से बोला, मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य जाने दूंगा, परंतु इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। किसान बोलता है, जी, जो हुक्म आपका। मंत्री पहरेदार से किसान को महाराज के पास ले जाने के लिए कहता है। पहरेदार किसान को महाराज के पास ले जाता है। महाराज, यह गरीब किसान आपके लिए ताजे, मीठे व रसीले आम लाया है। महाराज कहते हैं, अच्छा, आम मेरे पास लाओ। ये मीठे भी हैं या ऐसे ही। किसान कहता है, महाराज, एकदम मीठे और रसीले हैं, आप खाकर देखिए। महाराज कहते हैं, आम बहुत मीठे और स्वादिष्ट हैं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान कहता है, महाराज, मैं चाहता हूँ मेरी पीठ पर 50 कौड़े मारे जाएं। किसान की विचित्र बात सुनकर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ। विचित्र का अर्थ होता है बच्चों अजीब। तो महाराज तो उसे इनाम देना चाहते थे क्योंकि महाराज बेहद खुश हुए थे, उसके आम बहुत मीठे थे। लेकिन किसान ने क्या मांगा। किसान ने कहा उन्हें 50 कौड़े दिए जाएं। महाराज बहुत सरप्राइज हो गए और उन्होंने उसको बहुत समझाया, परंतु किसान की जिद के आगे उनको हार माननी पड़ी। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, सेवक, किसान की पीठ पर 50 कौड़े मारो, परंतु ध्यान रहे इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। सेवक किसान की पीठ पर धीरे धीरे कौड़े मारने लगता है। 25 कौड़े लगने के बाद किसान बोला, रुको, अब बाकी के 50 कौड़े मेरे हिस्सेदार मंत्री की पीठ पर लगाओ। तो महाराज सरप्राइज हो जाते। हिस्सेदार, कौन है तुम्हारा हिस्सेदार। महाराज बहुत नाराज होते हैं। किसान राजा को मंत्री की सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर राजा का चेहरा गुस्से में तमतमा उठता है। चेहरा यानी उनका फेस। वह मंत्री को दरबार में बुलाता है। सेवक, इसे 25 कौड़े लगाओ और ध्यान रहे इसकी पीठ पर कौड़े जोर जोर से लगने चाहिए। मंत्री कहते हैं, क्षमा करें महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई। इसके बाद राजा ने किसान को सोने की मोहरें इनाम में देकर विदा किया और उस बेईमान भ्रष्टाचारी मंत्री को जेल में डाल दिया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी।
उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरे के हक पर कभी भी नज़र नहीं रखनी चाहिए। बाकी इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।